सो यूके केयर वर्कर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो डिटेल शेयर करूंगी क्योंकि ये एक पॉजिटिव होप है जो कि हमें दिख रही है कि केयर वर्कर वीजास को लोग यहाँ पे अब सीरियसली ले रहे हैं और जो भी डिस्क्रिमिनेशन या जो भी उनके साथ गलत हो रहा था पिछले कुछ 1-2 साल में वो अब कहीं ना कहीं सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। सो गाइस, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चलो मैं जल्दी से डाइव करती हूँ क्या ये गुड न्यूज है वो आपके साथ में शेयर करने के लिए। सो जैसे कि हम कितनी वीडियोस में और कितने टाइम से देख रहे थे कि केयर वर्कर्स के जो लोग हैं वो अपनी कंट्री को छोड़ के इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड ऑल दैट वहां से यहाँ पे आते थे एक ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए, बट यहाँ पे आने के बाद रियलिटी उनके साथ कुछ और ही थी। इतना ज्यादा केयर वर्कर्स को अब्यूज किया गया पिछले कुछ सालों में कि अब यहाँ की गवर्नमेंट को भी ऐसे कई सिनेरियोस पता लगने लगे। न्यूज में यहाँ के जो टॉप न्यूज चैनल्स हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन सबको पता लगने लग गया कि ये जो केयर वर्कर्स को ऐड किया गया था और स्पॉन्सरशिप दिया जा रहा था पिछले 2-3 साल से, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठा के लोगों को अब्यूज किया, लोगों से पैसे ले लिए, यहाँ पे लोगों को बुला लिया बट एट दी एंड उनको जॉब्स नहीं दी, तो काफी ज्यादा करप्शन आ चुका था। बट गुड न्यूज ये है कि अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये चीज रियलाइज हो गई है, तो गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया था कि उन्होंने जितनी भी ये केयर वर्कर्स की जो एजेंसीज खुली हुई थी उनको चेक करना शुरू कर दिया। उन्होंने अगर आपका वीजा अप्लाई हो रहा है गलत तरीके से या गलत कंपनी के थ्रू, तो वहां पे उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया एंड ऑल दैट। तो गवर्नमेंट ने भी एक्शंस लेने स्टार्ट करे। बट अब जो पॉजिटिव न्यूज आई है सामने वो ये है कि अब कई सारे यूनियंस भी यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। तो यहाँ पे जो यूनियन का सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि एक सेंट्रल बॉडी होती है जिसको हम यूनियन बोलते हैं, वो एजेंसीज टाइप काम करते हैं। बेसिकली आप उनके साथ में अटैच हो जाते हो और वो कोई भी अगर मोटो होता है विच इज इन अ राइट वे, एम्प्लॉयमेंट को लेके या आपके ऊपर कोई भी अब्यूज हो रहा है उसको लेके, तो उसमें आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है जहां पे आप लोगों को हेल्प करते हो। तो ऐसा ही सेम हुआ है अब केयर वर्कर्स के लिए भी। सो बेसिकली एक यूनियन फॉर्म करी गई है और इस यूनियन में बहुत लोग फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ की जैसे कुछ कुछ काउंसिल्स हैं, उन्होंने भी वहां पे फंडिंग प्रोवाइड करी है एंड रेज देयर हैंड एंड सेड कि हाँ भाई हम आपका साथ देंगे, आप इस यूनियन को आगे बढ़ाओ और लोगों की हेल्प करो। सो इस यूनियन से क्या हुआ है कि लोगों को जॉब्स मिलना इजी हो गया है। इवन ये यूनियंस चेक कर रहे हैं कि हाँ कौन से ऐसे केयर वर्कर होम्स हैं जहाँ पे काम एक्चुअली में है नहीं और बस लोगों को अपॉइंट कर लिया गया है, लोगों को अब्यूज करा जा रहा है, या ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लिस्ट कौन सी है जो कि वैलिड केयर होम्स हैं और कौन से इनवैलिड केयर होम्स हैं। उसके बाद में ये जो यूनियंस हैं उन्होंने लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट किया है जॉब्स फाइंड करने में, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे आ तो गए थे बट उनके पास में यहाँ पे जो वो जिस केयर होम के बेसिस पे यहाँ पे आए थे वो केयर होम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये यूनियंस ये भी हेल्प कर रही है कि आपका रिज्यूमे दूसरी जगह प्रोवाइड करना, आपको वहां पे जॉब दिलवाना एंड ऑल दैट। तो ये एक पॉजिटिव सी चीज है। प्लस सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये है कि यहाँ पे जो काउंसिल्स हैं, बेसिकली जहाँ पे लोग यहाँ पे चले गए थे जिस छोटी छोटी सिटीज में, वहां की काउंसिल्स ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया यूनियंस को। तो अब जब ऐसा सपोर्ट यूनियंस को मिलेगा और प्लस गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और सपोर्ट कर रही है यूनियंस को, तो ये पॉजिटिव चीज है उन सब लोगों के लिए जो भी यहाँ पे केयर होम या केयर वर्कर वीजास पे आए थे। अगर आप ऑलरेडी केयर वर्कर वीजा पे यहाँ पे हो, आप आपकी जॉब लगी हुई है, तो यू आर इन अ वेरी लकी प्लेस और आप सही हाथों में हो बेसिकली। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि केयर वर्कर की जॉब खत्म हो चुकी है। केयर वर्कर की जॉब यहाँ पे बहुत है, बहुत सारे केयर होम्स खुल भी रहे हैं और रिसेंट टाइम्स में खुल भी चुके हैं क्योंकि यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। बट सिर्फ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जहाँ पे हो वो लोकेशन सही होनी चाहिए या वो कंपनी सही होनी चाहिए जिसके थ्रू आप ये चीज कर रहे हो। तो जैसे कि आप देख भी सकते हो, ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द यूनियन लॉन्चेस केटर टू प्रोटेक्ट केयर वर्कर्स ऑन स्पॉन्सरशिप यूके वीजास। तो यहाँ की जो सेल्फ हेल्प काउंसिल है उन्होंने फर्स्ट एग्रीमेंट साइन किया है इस यूनियन से टू प्रिवेंट एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑन द इमिग्रेंट्स। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि केयर वर्कर्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया, Nigeria, Philippines, who have faced losing their immigration status in the UK if they left their employees, have been promised new protection by landmarks एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली जो लोग यहाँ पे डर के बैठे हुए थे कि अब अगर हम यहाँ से जॉब छोड़ देंगे जहाँ पे हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यहाँ जहाँ पे हमें सैलरीज नहीं दी जा रही है, हम वैसी जगह पे कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि हम स्पॉन्सरशिप लाइसेंस पे हैं। तो ये जो यूनियन है वहां पे वो प्रॉमिस कर रही है कि अगर आप इस यूनियन से अटैच हो जाते हो तो आपको हेल्प हो सकती है नई जॉब्स ढूंढने में और आपको उस गलत जगह से निकाला जा सकता है। द माइग्रेंट केयर वर्कर कार्टर्स इज एन एग्रीमेंट डिजाइन बाय द केयर वर्कर्स एंड द ट्रेड यूनियन यूनिसन टू प्रोवाइड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। सो
बेसिकली जो भी लोग स्पॉन्सरशिप वीजा पे है उन पे अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो ये जो है यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। और इसमें जो सैलफुड काउंसिल है उन्होंने फर्स्ट है फ्रॉम द कंट्री टू साइन अप फॉर देम, ताकि वो लोगों को हेल्प कर सके। द इमिग्रेशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑन पोस्ट ब्रेक्सिट स्पॉन्सर हेल्थ केयर वर्कर वीजा एंड स्किल वर्कर वीजा रेस्ट ऑन देम हैविंग अ लाइसेंस एम्प्लॉयर एंड इफ दे लूज देयर जॉब द होम ऑफिस कैन कैंसिल देयर वीजा। और ये ही डर हो जाता है कि लोगों को कि अगर हमने अपनी ये जॉब छोड़ दी तो हमारा वीजा कैंसिल हो जाएगा, हमें अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। और इसी रीजन से वो एक्सप्लॉयटेशन ले रहे हैं। कभी किस किस केसेस में हो रहा है कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, महीनों महीने तक उनको सैलरी नहीं मिल रही। कुछ लोगों ने अपने 25-25, 30-30 लाख रुपए कैश लोगों को दिया है जस्ट टू गेट दिस जॉब, और उसके बाद में भी उनको यहाँ पे काम नहीं मिलता, कभी शिफ्ट्स नहीं मिल रही हैं एंड ऑल दैट। तो यूनियन को ये सारी बातें पता है और यूनियन ट्राई कर रही है विद हेल्प ऑफ सम ऑफ द काउंसिल्स कि वो ये चीजें हेल्प कर सके। आपको मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप पूरा आर्टिकल जाके पढ़ सकते हो। बट एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, इन वन केस नाइजीरियन वर्कर एट अ केयर होम इन सालफर्ड फेस लूजिंग देयर स्टेटस इन द यूके बिकॉज द होम वाज क्लोजिंग एंड देयर साइट वाज बीइंग सोल्ड फॉर डेवलपमेंट। तो वो केयर होम जिसमें वो आए थे वो ही क्लोज हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने हेल्प ली यहाँ से यूनिसन से, जिन्होंने उन्हें हेल्प करी न्यू जॉब फाइंड करने में। एंड उन्होंने जो अनपेड वेजेस में वो रह रहे थे उनको वहां पे पेड वेजेस भी प्रोवाइड करी। तो यूनियन ने जो भी ये बंदा या बंदी थे नाइजीरियन जो कि यहाँ पे आए हुए थे उनको हेल्प किया कि उनका लाइसेंस विड्रॉ ना हो पाए होम ऑफिस से। और यहाँ पे वो अभी भी दे आर हेल्पिंग डजन्स ऑफ इंडियन केयर वर्कर्स हु हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट अंडरपेमेंट्स एंड कंडीशन, फेल्ट देयर इमिग्रेशन स्टेटस वाज बीइंग यूज्ड टू थ्रेटन देम एंड व्हिच देयर एम्प्लॉयर्स आर डिनाइंग। सो बेसिकली ये यूनियन जो है ये फाइट कर रही है लोगों के लिए, ये देखने के लिए कि यहाँ पे अगर कोई भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो रेज कर रही है। इवन एम्प्लॉयर्स के साथ में भी जो केयर होम वाले ऐसी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनको भी रेड फ्लैग किया जा रहा है, गवर्नमेंट को बताया जा रहा है। सो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। अगर आप देखो, स्टीव नॉट द यूनियन प्रेसिडेंट सेड दैट द सिचुएशन दैट दे फेस यूके बॉट इन द माइंड ऑफ कफाला सिस्टम व्हिच इज देयर इन द मिडिल ईस्ट। तो बेसिकली ये एक उनको रेप्लिकेट कर रहे हैं जो कि मिडिल ईस्ट में होता है कि कफाला सिस्टम, जहां पे आप अगर आ जाते हो तो आप एम्प्लॉयर के पूरे बंदे हो जाते हो, आपके पासपोर्ट वगैरह सब वो लोग रख लेते हैं, जितने टाइम आप काम करते हो उतना आपको पैसा दिया जाता है और फिर आप वहां से जाते हो। तो उसको वो वहां से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसा ही ये सिस्टम यहाँ पे बनाया जा रहा है जो कि यहाँ की गवर्नमेंट या यूरोप या यूके में कभी भी ऐसा कल्चर नहीं था और वो ये नहीं चाहते कि आगे भी ये चीज हो, इसीलिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। ये जो यूनिसन है एज अ यूनियन भी हेल्प कर रही है, प्लस जो काउंसिल्स हैं, प्लस गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्शन ले रही है। अगेन मैं पूरा डिटेल में ये डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ूंगी, बट काफी डिटेल में इसमें समझाया गया है एग्जाम्पल्स के साथ में, और मेंशन किया गया है कि आपके लिए क्या पॉजिटिव न्यूज है अगर आप केयर वर्कर वीजा पे हो। बट आप पूछोगे कि हम कैसे इसको ज्वाइन करें और कैसे आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि आप जाके चेक करो कि ये आपको यूनिसन, अगर आपको इनसे अटैच होना है तो कैसे होना है। रीच आउट टू देम, अपनी क्वेरी बताओ, अपने कंसर्न्स बताओ उनको रीच आउट करके, क्योंकि अगर आप अपनी कंसर्न बताओगे तभी लोगों को या गवर्नमेंट को यहाँ पे पता लगेगा कि इतना बड़ा इशू चल रहा है। अब अगर आप अपने कंसर्न नहीं बताते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि गवर्नमेंट आपके लिए सब कुछ सही कर दे, तो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, ना ही कोई एक्शन ले पाएगा। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपको अपना फ्रंट फेसिंग दिखा के ही करना है, या आपको अगर डर लग रहा है इस चीज से कि मैं अपनी अगर सिचुएशन बता दूंगा या बता दूंगी तो आपको वो फंस जाओगे, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा एंड ऑल दैट, तो आप थ्रू अ फ्रेंड करा लो, या फिर आप एनोनिमस होके भी ये चीज कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको मैंडेटरी पुश नहीं करता है कि आप अपना फेस दिखाओ या अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक आप नहीं कर सकते हो। आप एनोनिमस मेल भेज सकते हो, एनोनिमस मैसेजेस कर सकते हो, एनोनिमस लोगों को रीच कर सकते हो और अपनी ये कंसर्न बता सकते हो। बट उसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट करो, हम ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने का और आपको सही डायरेक्शन में बताने का। सो गाइज, यही था मोटो इस वीडियो में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। पॉजिटिव न्यूज है, केयर वर्कर्स को सीरियसली लिया जा रहा है, केयर वर्कर्स के लिए यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। रेज योर वॉइस, एंड अगर आपको लगता है कि आप गलत सिचुएशन में हो तो कंसर्न टीम्स को रीच आउट करो और अपनी बात समझाओ। विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन टेक केयर, बाय।